हेलो दोस्तों, माय नेम इज अनमोल मुकाती, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अब देखना चाह रहे हैं हम आज 12th के जो टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में जो 12th के टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, आज हम वो चेक करते हैं कि भैया एग्जाम में पूरी बायो में से कौन से ऐसे टॉपिक जो हर साल आ रहे हैं, मतलब कभी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है, कभी ऑप्शंस में आ रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा कि भैया कैसे करना है। चलो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल डिफरेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक लिखा हुआ क्लोन, क्लोन के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में सब कुछ दे के रखा है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। और मैं एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी आपको बहुत बार पढ़नी पड़ेगी। तो आप बार बार समझ लो एनसीईआरटी एक तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो आप गलत कर रहे हो। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर आप देखो एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब समझ लो ना, एक पैराग्राफ में समझ लो एलगी का एक पैराग्राफ है। एलगी में क्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी, रेडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आपने देख लिया, अच्छा इतना आ रहा है। ठीक है, इस पैराग्राफ से आप सोचो कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपने क्वेश्चन बनाए होंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा या टेस्ट में क्वेश्चन दिखेगा, तो अरे ये क्वेश्चन तो मैंने करा था, समझ रहे हो। आप ऐसा करो, क्योंकि एनसीईआरटी आप समझ लो एक एनसीईआरटी है, मतलब दो एनसीईआरटी 11th और 12th की, है ना, उससे हर साल पेपर आ रहे हैं। तो भी हमारे मार्क्स आ क्यों नहीं पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजीज, पढ़ने के तरीके में कुछ ना कुछ गलती, उसको सुधारो। तो ये मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। इनका मतलब पोस्टमार्टम करना है आपको, इनके बारे में हर चीज पता होना चाहिए। मैंने ये सारी चीजें करके गया था। 23 मिनट में मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। ओएमआर बाद में भरी थी। 23 मिनट में इस बार 100 क्वेश्चन आए थे, 23 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था, और मेरे मार्क्स थे 341। समझ लो, यदि थोड़ा और टाइम देता तो 360 भी आ सकते थे। जल्दी जल्दी मैं पेपर सॉल्व किया, तो समझ लो कि किस तरह से बायो पड़ी होगी। 100 क्वेश्चन 23 मिनट में कर दिए थे। चलो देखते हैं, ऑटो गेमिंग, जिटेनो गेमिंग और एलो गेमिंग। अब इसमें से पूछ लेगा जेनेटिकली सिमिलर कौन सी होती है, जेनेटिकली डिफरेंट कौन सी होती है, इसके बारे में सब पता होना चाहिए। स्पोरोपोलिन के बारे में पता होना चाहिए, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस के बारे में पता होना चाहिए। पोलिनेशन बाय बीन, बीन से पोलिनेशन, ठीक है, इंसेक्ट। अब बीन पोलिनेशन किसमें कॉमन होता है, ग्रासेस में कॉमन होता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। उसके बाद इसमें एपोमिक्सिस के बारे में, एपोमिक्सिस सीड के बारे में बताया गया है, उसका एग्जांपल मैंगो, सिट्रस, उसके बारे में पता होना चाहिए। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेटिटेस्टिस, वो पूरा पता होना चाहिए कि स्पर्म कहाँ बन रहा है, कहाँ से किधर निकल रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पता होना चाहिए। एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए दोनों में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल कॉलम आ जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट से थर्ड डे में क्या होता है, सारी चीजें। एलएस सर्च कब आता है, कौन एलएस सर्च कब आता है, 14वें दिन आता है, ओव्यूलेशन होता है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स निकलते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हार्ट कब डेवलप होता है, लिप्स डिजिट्स कब आते हैं, सारी चीजें। पार्चुलेशन कौन से हार्मोन्स करवाते हैं, और पार्चुलेशन फीटल और जो उसकी मदर है, दोनों का मतलब सारे पता होना चाहिए। ठीक है, लेक्टेशन, लेक्टेशन के टाइम पे कौन से हार्मोन्स करवाते हैं, इंजेक्शन ऑफ मिल्क कौन करवाता है, ठीक है, सारा पता होना चाहिए। आईयूडीएससी के बारे में पता होना चाहिए, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, वास्कुलर टिबेक्टोमी, कर्ट, LNG-20, मल्टीथेरेपी 375। इनके बिना पेपर अधूरा भाई साहब, हर साल आपको पेपर में मिलेगा। छोड़ना नहीं है ना, ये सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक में निकाल के लाया हूँ जो हर साल आते ही आते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सिफिलिस के बारे में, गोनोरिया के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीजें, सात सात डिसीज लिखी हुई एनसीईआरटी में। एमटीपी के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए। इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। गिफ्ट जिफ्ट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंडल्स लॉ, मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, ठीक है, कितने साल काम करा था, किस पे काम करा था, ठीक है, लिंकेज किसने दिया था, ठीक है, पनेट स्क्वायर, पनेट कहाँ से था, ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, ठीक है, ये पता होना चाहिए, है ना। आप जेनेटिक्स में अच्छा चीजें पढ़ते हो, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना पाप है। ठीक है, बायो भाई एमबीबीएस में बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे उतने पढ़ो ना जितने काम किए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आएगा, को डोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जितने भी जेनेटिक्स में डिसऑर्डर है सारे पढ़ने हैं, एक भी डिसऑर्डर आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए आरएनए के बारे में सब कुछ पढ़ना है, सारे साइंटिस्ट दे के रखे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सब पढ़ना है। mRNA, rRNA, tRNA, एटीजीसी रेशो सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड क्या काम करते हैं, इनसे क्वेश्चन मेल के कॉलम बनेगा, ठीक है। आगे चलो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, गेमो ने दिया था, पता होना चाहिए। ट्रिपलेट नेचर का होता है, एम्बिगुअस होता है, सारी चीजें। लेक ओपेरन छोड़ना नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोटेक्ट और फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, एलेक्स जेफरी थे फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, याद होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है, नॉन सेलुलर लाइफ कब आई, सेलुलर लाइफ कब आई, ठीक है। डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसके एग्जांपल सारे पता होना चाहिए। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन पता होना चाहिए अपने को, क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलर का एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बाद मिलर ने कौन सी गैस यूज करी थी, क्या रेशो था, सब पता होना चाहिए। हार्डी विनवर्क्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए थे, ठीक है, उसके बारे में, ब्रेन कैपेसिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे
सारी डिसीज जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जितने सारी डिसीज के बारे में पता होना चाहिए, सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, एड्स कैंसर के बारे में अलग से टॉपिक देके रखा है, सब कुछ कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आती है ना, ये इनको छोड़ना नहीं, बाकी कुछ छूट रहा है ठीक है, छोड़ देना। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, सब पता होना चाहिए। एलाइजा के बारे में पता होना चाहिए। ड्रग्स, ड्रग्स से तो क्वेश्चन पक्का है, कोका, अल्कोहल, हेरोइन, इसमें ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो टेक्निक, 8 से 16, एक क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग पता होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए। सिंगल सेल प्रोटीन, टिश्यू कल्चर, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन कौन से क्लोरीला लिया जाएगा टिश्यू में है ना, टिश्यू कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वायरस फ्री प्लांट कैसे बनाएंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोब्स में साइक्लोस्पोरिन ए, हर हर बार पेपर में दिखेगा। एस्पारजिलस नाइगर के बारे में पता होना चाहिए। एसिटोबैक्टर एसिडी, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाडिकम, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, बायोगैस, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इथिलियम ब्रोमाइड कब यूज करते हैं ना, इसमें फिर चिल्ड इथेनॉल कब डालेंगे, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना बायोटेक में। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हर साल आता है, एटीजीएसटी के बारे में बताते हैं। टेक पॉलीमरेज कहाँ से मिलता है, कितना टेम्परेचर पे क्या होता है, डीएनए लाइगेज किस लिए काम आता है, रेट्रोवायरस जो वेक्टर के काम में आता है, बोल्टिंग, ठीक है। वेस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न सारे बोल्टिंग पढ़ लेना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरएनए साइलेंसिंग, गोल्डन राइस, ठीक है। आगे चलते हैं। मेलेडोगाइनिंग, गोगोटिशिया, है ना। बीटी कॉटन के बारे में। एडीए कितनी 4 साल की लड़की को दी थी, क्या डिफिशियंसी थी, अमीनो अमीनो एडीए की डिफिशियंसी थी। ट्रांसजेनिक एनिमल एथिकल इशू के बारे में पढ़ लेना है। जीएईसी के फुल फॉर्म पढ़ लेना, हर साल पूछा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पढ़ लेना, ठीक है। लॉजिस्टिक वाला पढ़ लेना, ठीक है। सारे इसमें जो साइंटिस्ट के नाम है ना, सारे टिलमैन ने क्या दिया था, डेविड टिलमैन ने क्या दिया था, एलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने क्या दिया था, ये लॉग लेग स्टेशनरी फेस, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी वाला पूरा पढ़ के जाना ना, वो ग्राफ ऐसा होता है ना, ये ग्राफ बारे में सब पढ़ के जाना, ऐसा ये वाला ग्राफ, ठीक है। कन्फर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, ये ग्राफ पढ़ लेना, ठीक है। ये वाले ग्राफ सारे पढ़ लेना, ठीक है। नेटिलिटी मोटिलिटी क्या होती है, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, है ना। जीपीपी, एनपीपी, रेस्पिरेटरी लॉसेस, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, मैं तो छोड़ नहीं सकता। एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, सब पढ़ना। न्यूट्रिशन साइकिल पढ़ना है, इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ना है। रॉबर्ट में हैबिटेट लॉस, रेडिस डाटा, है ना, 2004 वाला पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आईयूसीएन ने कब क्या दिया था, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, इन सीटू एच सीटू के एग्जाम्पल सारे याद करने हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ सफारी क्या होती है, सब कुछ पता होना है। ओजोन के बारे में सब पता होना चाहिए। डोबोसन यूनिट होती है। एसी ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडरी यूनिट क्या, सेकेंडरी पॉलिटेन के बारे में पता होना चाहिए। ऑल एक्ट विथ ईयर, जो इस वाले चैप्टर में कौन सा एक्ट कब आता है, सारे ईयर के बारे में पता होना चाहिए। मेरे कॉलम वहां से बन सकते हैं। आगे चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, मॉनिटर प्रोटोकॉल किसके लिए थे, ओ ओजोन के लिए क्या होती है, मॉनिटर प्रोटोकॉल। तो भाई साहब ये है आपके 12th के टॉपिक, इस है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे टॉपिक, कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में आप जब बार बार पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। ये टॉपिक आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, नहीं तो एग्जाम देने मत जाना, ठीक है। ये सारे करने हैं, ठीक है। इसके बिना एग्जाम अधूरा है भाई साहब, ये सारे टॉपिक आ रहे हैं तो आपको ये करने ही करने हैं, ठीक है। ये 12th के अभी 11th के आ जाएंगे।